तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, ये ना मैंने अपने किसी दोस्त को बताया, ना मम्मी पापा को बताया, ना मैंने अपने खुद के भाई को बताया। और क्या मैं बताऊँगा? नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ज़रूरी नहीं है, जब टाइम आएगा तो बताऊँगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और वो कहते हैं कि वो एक न्यूज़ देख रहे थे कल अपने टीवी पे, जिसमें उन्हें एक फाउंडर के बारे में पता चला जिनने यूट्यूब से स्टार्ट करी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी कोई कंपनी खोली। अब मैं उन फाउंडर का नाम नहीं लूँगा। हाँ, वो फिज़िक्स वाला नहीं है, वो कोई और है, वो अलग पांडे सर नहीं है, वो कोई और है। तो मुझे डाउट्स था वो उनको मेरे चैनल के बारे में पता कैसे चल गया। ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैंने अभी चैनल खोला और उनको पता भी चल गया, और वो मुझे सामने से कह भी रहे हैं कि क्या तूने यूट्यूब खोला है। तो ना मैं बताऊँगा और ना मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू सीक लाइक एंड सब्सक्राइबर्स, आई एम हियर टू शोकेस माई सेल्फ, आई एम हियर टू प्रेजेंट माई सेल्फ। इसीलिए मैं अपने आप को रिकॉर्ड करके इधर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल फिज़िकल वर्ल्ड में ज़्यादा लोग आपको समझ नहीं सकते। आप अगर किसी के सामने कुछ बात रखते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो एक्चुअली में उस बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और मेरे केस में ज़्यादातर नहीं सुन रहे होते हैं, तो मेरे पास सिर्फ आप लोग हो। चाहे आप लोग भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप कैमरा के पीछे नहीं सुन रहे हो, लेकिन मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो है कि मेरे सामने मेरे कैमरे में मैं अपने आप को देख के कह रहा हूँ, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरी बात कोई तो सुन रहा है, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मैं ये सब बोल के ये प्रूव नहीं करना चाहता कि ओ आप मेरे को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दुनिया से अलग हूँ। नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है। और बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं दिन रात उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, मैं दिन रात अपने आप के बारे में सोचता हूँ, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक और पोएम मैंने लिखा था जब मैं बैठा हुआ था, जब मैंने आपको कहा था कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, और जब भी मैं खाली बैठता हूँ मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। ज़्यादातर मैं मीठा खाने के बारे में सोचता हूँ, जैसे काजू कतली, आइसक्रीम, और ज़्यादातर मैं जाके खा के भी आ जाता हूँ। लेकिन आजकल मैं अपने आप को जानबूझ के कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि जिम वापस स्टार्ट हो गया, और I have to focus on my health first, because that is also important. But coming to the point, जो मैंने पोएम लिखी थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने वो पोएम, अपने सपनों को पाना चाहता हूँ, एक दिन जीत की खुशी में बिन रुके रोना चाहता हूँ, हर वो चीज़ जो लोग ना कर पाएँ वो करना चाहता हूँ, यूं ही नहीं मैं एक दिन खुशी के आंसू रोना चाहता हूँ, बिन रुके बिन थके बस सुकून की नींद सोना चाहता हूँ, सब पाकर इस बेरहम दुनिया से अलग होना चाहता हूँ, दुख से दूर सुख को पाकर मैं अपने सपनों की तलाश में अनजान रास्ते खोना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ, अपने सपनों को पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये दिन भर यही सब करता है, क्या ये दिन भर सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचता है। और शायद आप लोग नहीं सोच रहे हो, वो मैं अपना ज़रा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं, क्योंकि एक्चुअली में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क सिर्फ तब तक पड़ रहा है जब तक आपको मैं पसंद आ रहा हूँ, या आपको फ़र्क सिर्फ तब तक पड़ रहा है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही आप ये वीडियो बंद करेंगे, यू आर गोइंग टू फॉरगेट मी, और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू बी रिमेंबर्ड, एंड दैट इज़ माई पर्पस. I want to do something that people remember me for long enough, remember me until they die. मैं तो चाहता हूँ कि जब वो बेड पे मर रहे हों तो लोग अपने माता पिता या अपनी फैमिली के बाद मेरे बारे में सोचें, और मेरे बारे में दिन रात सोचें, सुबह सोचें, शाम को सोचें, रात में सोचें, और उनका ये सोचना उनको और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा, क्योंकि वो किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज आई फील आई वॉज बॉर्न फॉर अ लेगेसी। अगर मेरे हाथ में होता, अगर मैं भगवान को पर्सनली जानता, तो मैं एक लेटर लिखता, और उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता, वो जो सब्जेक्ट लिखते हैं हम लेटर में, वो होता, डियर गॉड, आई एम एन आइकन, प्लीज़ गिव मी ऑल द थिंग्स दैट आई एक्चुअली डिज़र्व, बट गिव मी एट अ पर्टिकुलर टाइम when I feel that those things are actually meant to be for me, when I feel that I have got nothing for granted, when I feel that I deserve everything. और इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे आसानी से ना मिले, क्योंकि आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी अहमियत नहीं होती है, अगर होती भी है तो आपको पता नहीं चलती है, और अगर पता भी चलती है तो आप उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं, और मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता। हर चीज़
चाहे वो एक जूता या चाहे वो एक कपड़ा जो आप अपने पैसे से लेते हैं, आप उस चीज़ की अहमियत या आप उस चीज़ की कदर करते हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो आपको तोहफ़े में दूसरों से मिलती है, शायद आप उस चीज़ या उस तोहफ़े की उतनी कदर नहीं करते हैं। एंड आई ऑल्सो वांट टू से दैट इमेजिनेशन हेल्प्स यू टू बिलीव, एंड belief helps you to sustain. That's why I imagine a lot. People call it imagination, I call it intuition, because these things are not only imagination, these things are going to happen. And it is written, मे बी मैंने खुद की किताब में लिखी है, और मे बी आप जो ये सुनते हैं कि कहीं लिखा हुआ है, ये शायद आपको खुद ही लिखना होता है। और अगर आप एक किताब बनाते हैं और उसमें अपनी कहानी लिखते हैं, तो हो सकता है वो सच हो जाती है, किसी को पता नहीं। आप इस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ। और अगर मेरी कहानी सच हुई तो आगे आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी कहानी अपने खुद के हाथों से लिखें और भगवान पे बस भरोसा रखें और वो सब चीज़ करें जो लोग कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल।